हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 60 जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए सबसे अधिक सेब का उत्पादन जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चली थी? देखिए भारत की जो पहली ट्रेन थी यह चला था मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चली। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोहा। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? देखिए जबलपुर जो है वह नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर है। आपका अगला सवाल है, समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है? समुद्र की गहराई को मापते हैं फैदोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, फैदोमीटर। चलिए आपका अगला सवाल, शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? दोस्तों शिक्षा के मामले में सबसे आगे राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य जो कि शिक्षा के मामले में सबसे आगे है। चलिए आपका अगला सवाल है, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1972। चलिए आपका अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। दोस्तों भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल जो है चैत्र भूमि है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 4 दिख रहा है लेकिन यह ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, काला झंडा किसका प्रतीक है? दोस्तों काला झंडा जो है वह प्रतीक है खतरे का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, खतरे का प्रतीक होता है काला झंडा। तो आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वह हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हैदराबाद। देखिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य की एक आंख का वजन लगभग 8 ग्राम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 8 ग्राम एक आंख का वजन होता है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? दोस्तों चांदी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य जो कि सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत की कोकिला कहते हैं सरोजनी नायडू को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरोजनी नायडू। चलिए आपका अगला सवाल है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पानीपत जो है वह भारत के राज्य हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, हरियाणा राज्य में पानीपत स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था, या फिर सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अमेरिका देश में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग यह अमेरिका देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था? दोस्तों कागज का आविष्कार जो है वह चीन से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार जो है किया गया था। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके आंखें नहीं होती है? आपके ऑप्शन में है सांप, भालू, केचुए, जिराफ। देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, केचुए। जी हाँ दोस्तों, केचुए की आंखें नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? दोस्तों छत्रपति शिवाजी का जन्म जो हुआ था वह शिवनेरी में हुआ था। ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, शिवनेरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म यह हुआ था कटक उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कटक उड़ीसा। चलिए आपका अगला सवाल, सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों सांची स्तूप की खोज यह हुआ था 1818 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1818 में सांची स्तूप का खोज किया गया। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य यह निकलते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आपका अगला सवाल है, 5 नदियों का राज्य कौन सा कहलाता है? दोस्तों 5 नदियों का राज्य यह कहलाता है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए आपका अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क जो है वह राज्य गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? 5 सूर्य यह दिखाई देते हैं चीन देश में। ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों बिहू जो है वह राज्य असम का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? देखिए नदी जो मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है यह कोसी नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोसी नदी। चलिए आपका अगला सवाल है, किस देश को प्यासी भूमि कहा जाता है या फिर प्यासी भूमि के देश के नाम से जानते हैं? तो यह देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? नई दिल्ली जो है वह नदी यमुना के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यमुना नदी। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? दोस्तों सबसे तेज दौड़ने वाला जीव यह जीव है चीता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कैथम झील निम्न में से किस शहर में स्थित है? देखिए कैथम झील जो है वह शहर आगरा में है। ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगरा शहर में जो कैथम झील है वह स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? दोस्तों विश्व की सबसे मेहनती जीव कौन सी है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, हाथी जो कि विश्व की सबसे मेहनती जीव है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, काली नदी या फिर शारदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? देखिए काली नदी या शारदा नदी का उद्गम स्थान यह पिथौरागढ़ से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पिथौरागढ़। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? दोस्तों सबसे कठोर कानून किस देश के होते हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी सऊदी अरब। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सऊदी अरब का जो कानून है वह सबसे कठोर कानून माना जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत देश में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है वह वंदे मातरम एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, वंदे मातरम एक्सप्रेस। चलिए आपका अगला सवाल है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जानवर हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? दोस्तों सबसे अधिक डाकघर जो है वह भारत देश में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक डाकघर है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 39, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है वह लगभग 72 बार धड़केगा 1 मिनट में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दोस्तों हड़प्पा स्थल की खोजकर्ता यह दयाराम साहनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दयाराम साहनी। चलिए आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए सांची का जो स्तूप है वह भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों स्वामी महावीर का जन्म यह हुआ था बिहार के वैशाली में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बिहार के वैशाली में। चलिए आपका अगला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाला लाजपत राय। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? दोस्तों भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र यह है तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह हुआ था लंदन में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वह लंदन में हुआ था।
चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह मनाई जाती है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है वह मैसूर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मैसूर। आपका अगला सवाल, गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं या फिर जाना जाता है? दोस्तों गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं अमृतसर को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमृतसर को जानते हैं गोल्डन सिटी के नाम से। चलिए आपका अगला सवाल है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाले यह है सुल्तान महमूद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुल्तान महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो था वह चंपारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंपारण। चलिए आपका अगला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? दोस्तों मुगल वंश की स्थापना जो था वह भारत में हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? देखिए विश्वनाथ आनंद जो है यह संबंधित है शतरंज खेल से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शतरंज से संबंधित थे विश्वनाथ आनंद। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों भारत में सबसे छोटा दिन यह होता है 22 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? देखिए मगरमच्छ के बच्चे को कहते हैं हैंचलिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हैंचलिंग कहते हैं मगरमच्छ के बच्चे को। तो आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 56, बैकाल झील किस देश में स्थित है? दोस्तों बैकाल झील जो है वह देश रूस में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूस में बैकाल झील स्थित है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? दोस्तों अवध का प्रथम नवाब यह थे शहादत खान। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शहादत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता किस अवधि राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? दोस्तों अवधि क्या होगी राज्यसभा की सदस्यता की? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 6 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि है 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों सत्यमंगलम नेशनल पार्क है यह राज्य तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राज्य तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह यह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह ली गई है। देखिए आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? देखिए क्वेश्चन फॉर यू है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए है। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, भारत, 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।